जय भीम। साथियों, आज इस दुख की घड़ी में हम सभी भीम आर्मी जय भीम संगठन के उत्तराखंड प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने भाई वसीम की शहादत पर मैं अपने परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए हैं। जब मुझे सूचना मिली कि एक हमारे परिवार के व्यक्ति को उत्तराखंड के सरकार के लोगों ने पहले उसको बेरहमी से मारा और फिर उसको तालाब में डाल दिया और लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो उनके सर पे भी तमंचा तान दिया और जिस प्रकार से आज मेरा परिवार तड़प रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि 2 दिन से मैं उत्तराखंड में हरियाणा में था कि नहीं आ पाया। लेकिन जब मुझे इस घटना का पता लगा तो मुझे इतना दुख हुआ कि शायद देश में आजादी से पहले भी ऐसी वारदातें नहीं होती थी जो आज संविधान बनने के बाद ऐसी वारदातें देश में हो रही हैं। जिस प्रकार से हमारे भाई वसीम को मारा, शायद उत्तराखंड सरकार को यह नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। सम्मानित साथियों, यह अपराध इसलिए हो रहा है कि हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वसीम के बाद में किसी नसीम का दूसरा नंबर आए। इस बात का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। भीम आर्मी जय भीम संगठन चुनाव का इंतजार नहीं कर रही है कि आप लोगों के बीच में जाएगी। अब कोई उत्तराखंड में चुनाव नहीं है, लेकिन मैंने सारे कार्यक्रम बंद किए। नहीं, मुझे अपने परिवार से मिलने के लिए जाना है और मैं अपने परिवार को आश्वासन दिलाने के लिए आया हूं और आपसे भी कह के जा रहा हूं कि मुसलमान भाइयों, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे और वो इन जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इन जालिमों का वो सामना कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात आजादी के समय कही थी कि जब तक देश का दलित और मुसलमान एक पंच पर नहीं आएगा, बंटोगे तो कटोगे, जब तक बढ़ते रहोगे तो कटते रहोगे। इसलिए मैं आपका भाई आपसे कहने के लिए आया हूं और अपने परिवार से, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग संविधान को मानते डरते किसी के बाप से नहीं है। मैं अपने परिवार को आज आश्वासन दिलाने के लिए आया हूं कि संवैधानिक रूप से जिन लोगों ने वसीम की हत्या की है, अगर कोर्ट में उल्टा बनाकर अगर कुत्ता ना बना दिया तो आप ये कहना कि भीम आर्मी के लोग क्या कह रहे थे। लेकिन मैं एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए एक मिनट। लेकिन मैं आप मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या वसीम की हत्या हमारे लिए आखिरी होगी? क्या इस देश का मुसलमान इस लड़ाई में साथ देगा नहीं देगा? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आपसे ये वादा करके जा रहा हूं आज उत्तराखंड की धरती पर कि अब वसीम के बाद में कोई वसीम या कोई नसीम नहीं मरेगा। कोई मरेगा तो संविधान से उसका ऐसा इलाज करेंगी, 7 पुश्तों तक उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि संविधान के मानने वाले लोगों से पंगा मत लेना। और जिन लोगों ने यह घटना की है, अगर उत्तराखंड सरकार का दिमाग खराब हो गया है, मैं उत्तराखंड सरकार को भी कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों की टोपी उछाली जाएगी तो हम सरकार को 6-6 फुट कुदाना जानते हैं। याद रखें आप लोग, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। इसलिए मैं आपसे भाइयों कहना चाहता हूं कि हमें पूरे देश के मुसलमानों का साथ चाहिए। जितना बड़ा जुल्म इस देश में हो रहा है हमारे साथ में, जिस दिन देश का दलित और मुसलमान एक मंच पे आ गया, हम इस देश की सरकार भी गिरा सकते हैं। इस देश के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको उनकी औकात बता सकते हैं। और जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमें कमजोर समझकर सता रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि ये सरकार आप ही लोगों ने बनाई है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। मुसलमान भाइयों, आपको ये समझना होगा, इस लड़ाई में मैं आपका हाथ मांगने के लिए आया हूं।
जिसने वसीम को मारा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, संविधान उसका इलाज करेगा। मैं आपसे आपके परिवार के बीच में वादा करके जा रहा हूं। लेकिन मुसलमानों, मुझे आपका साथ चाहिए। उनका ऐसा इलाज कर देंगे कि 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। लेकिन कसम खाओ कि देश का दलित और मुसलमान अब भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथ जुड़कर इस अन्याय के खिलाफ, इस जुर्म के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम पूरे देश के अंदर करेगा। मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन वसीम के खून की एक एक कतरा, एक एक खून का बदला उसका लिया जाएगा। जितना वसीम का खून बहा है, उसके खून की एक एक बूंद का हिसाब हम संविधान को हाथ में लेकर करेंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरे परिवार पर मुकदमे लिखे, मेरे परिवार को मार दिया गया, मेरे परिवार के लोगों पर मुकदमे लिखते हैं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कौन सा संविधान पढ़ते हैं आप लोग? अगर उत्तराखंड का सरकार का दिमाग खराब हो गया है तो सरकार भी कान खोलकर सुन ले। हम लोग संविधान को मानते हैं, इलाज बांध दिया जाएगा, इलाज। और अगर वसीम खान को, अगर वसीम भाई को अगर न्याय नहीं मिला, मैं यहां के कप्तान और डीएम से ही बात करके जाऊंगा आज कि अगर 24 घंटे के अंदर इसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, मुझे पता लगा है कि यहां का प्रशासन ये कहता है पीएम रिपोर्ट में कि वसीम खान को कोई चोट नहीं आई, वसीम खान के हाथ पैर बने नहीं थे। अरे वसीम खान तो खुद बॉडी बिल्डर था, वो बीमारी से कैसे मर गया? तुम किसको गुमराह कर रहे हो? यह सरकार के प्रेशर में तुम हमारे भाई के, एक मेरे परिवार के व्यक्ति को मारकर तुम गुमराह करना चाहते हो। प्रशासन से हमारा आग्रह है कि वसीम कुरैशी का दोबारा से पीएम रिपोर्ट कम से कम 6 वीडियोग्राफी के अंदर कराई जाए। ये संज्ञा में कहां मार दे, कहां झूठ को सच लिख दे, अखबार